हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने फिजिक्स के क्लास 10th में पिछले लेक्चर में ये समझ लिया था कि भाई जो किरण है वो किस किस तरीके से जाता है। ठीक, मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो कहाँ से निकलता है, फोकस से जाता है तो कहाँ से निकलता है, वक्रता केंद्र से जाता है तो कहाँ से निकलता है। ठीक, हम फटाक से इस चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में दो टॉपिक हैं। एक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और एक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ते हैं। ये फर्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और जो हम सेकेंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हम लोग इस पे देखिए पहले तो आराम से चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब समाप्त हो जाएगा तो हम एक ट्रिक देखेंगे कि हम इसको शॉर्ट में याद कैसे रखें। ठीक, हम वस्तु को भी देखेंगे और प्रतिबिंब को भी देखेंगे कि भाई वस्तु हम कैसे रख सकते हैं और प्रतिबिंब हम कैसे रख सकते हैं। ठीक, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में कितने टॉपिक? दो। पहला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दूसरा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, देखिए हमारा जो फर्स्ट है इसमें हम देखते हैं, मैं इससे पहले थोड़ा सा कुछ याद कर लेते पिछला। देखिए, हम कहे थे तीन चीज याद रखिए, पी एफ सी। ठीक है, दर्पण अगर मतलब अगर आपको ये बनाना है ना तो तीन चीज याद रखिएगा। ठीक, पी एफ सी, आप लोग प्रचार सुने होंगे के एफ सी। ठीक है, के एफ सी, तो के की जगह बस याद रख लीजिए पी, पी एफ सी। के की जगह क्या याद रखिएगा? के एफ सी नहीं, पी एफ सी। ठीक है, के एफ सी की जगह पी एफ सी। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्रकाश ये होता है, ये जो लाइन है जिस लाइन पे वक्रता केंद्र है, ठीक है, फोकस है वो, तो उस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। उस लाइन को हम क्या कह देते हैं? उस लाइन को हम कह देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, ठीक, मान लीजिए कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो ये कहां से निकलेगा? ओहो, गड़बड़ा गया, फोकस से निकलेगा। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो कहां से निकल जाएगा? फोकस से। ठीक, पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए फोकस से जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, और अगर सी से जाएगा तो सी से ही वापस आ जाएगा। हम पूरा नहीं बनाए, भाई सी से जाएगा तो सी से यहां से टकराने के बाद वापस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो जब सी से जाएगा तो सी से ही वापस आ जाएगा। तो ये पिछले वीडियो में हो चुका था, वहां पर इसका थ्योरी भी लिखा है, इसको अलग अलग करके समझाया भी गया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे तुरंत एक रिवीजन हो गया। ठीक, अच्छा, अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जब बनेगा तो भाई प्रतिबिंब बनता किसका है? कोई वस्तु रखा होगा, है ना, कोई वस्तु रखा होगा जिसका इमेज बन रहा होगा। तो समस्या ये कि वस्तुआ रखाएगा कहाँ? ठीक है, वस्तु रखेंगे कहाँ? आइए उसको देखते हैं। अभी आपको बताएं कि भाई आप तीन चीज याद रखिए, पी एफ। अब देखिए एफ जितना दूर होता है ना सी उसका डबल होता है। जैसे एफ मान लीजिए पी से एफ की दूरी 20 है, तो पी से सी की दूरी 40 हो जाएगी। तो एफ सी जो होता है वो एफ का दुगना होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा और इसको बनाइएगा इस हिसाब से कि भाई सी एफ का दुगना दिखे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं भाई? देखिए आपको एक एक कदम आगे बढ़ना है, स्टेप वाइज। ठीक, तो सबसे पहले तो एकदम बाहर, भाई इसके बाहर हो गया अनंत, क्या है? तो पहला वस्तु कहाँ रख सकते हैं? लिख देते हैं पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला कहाँ हो सकता है? जब वस्तु अनंत पर हो, पहला तो ये हो सकता है।
कि भाई वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, अनंत पर। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी तो इस लाइन से बाहर में है, इस लाइन से बाहर ही है, तब भी अनंत पर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ ना रख करके हम कहाँ रख देंगे, यहाँ सी के परे, ठीक है, सी के परे। तो दूसरा कहाँ रखेंगे, जब वस्तु सी मतलब वक्रता केंद्र के परे हो, ठीक है, ठीक है, परे हो या पीछे हो, ठीक। अब फिर तीसरा हम कहाँ रख देंगे भाई, एक कदम और आगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो सी पर, तो हम तीसरा लिखेंगे जब वस्तु सी पर हो, ठीक है भाई, एक एक कदम आगे बढ़ना है, अनंत पर, सी के पीछे, सी पर, फिर एक कदम और आगे आएंगे तो सी और एफ के बीच में आ जाएंगे। चौथा लिखिए जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी व एफ के बीच हो, भाई सी और एफ के बीच में। अब कहाँ आएंगे, अब आएंगे एफ पर, तो पांचवा लिखेंगे जब वस्तु एफ पर हो, कहाँ हो, जब वस्तु एफ पर हो। फिर इसके बाद एक कदम और आगे डालेंगे तो एफ और पी के बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पर छठा क्या लिख देंगे, जब वस्तु एफ व पी के, एफ व पी के बीच हो, ठीक। तो ये आपका मतलब ये जो आपकी 6 स्थिति है वो बनती है, ठीक। सबसे पहले देखिए, पहुंच से बाहर मतलब अनंत, तो पहला क्या हो सकता है, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा सी के परे, ठीक है, जब वस्तु सी के परे हो। तीसरा, तीसरा कहां पर है, वस्तु एट सी, मतलब जब वस्तु सी पर हो। फिर एक कदम आगे आएंगे तो सी और एफ के बीच में, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। फिर एक कदम आगे तो एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में। तो 6 स्थिति बनता है वस्तु, मतलब 6 जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। पहला बोलते चलिए, पहला अनंत पर, दूसरा सी के पीछे, तीसरा सी पर, ठीक, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा सी और एफ पर, छठवां एफ और पी के बीच में, ठीक। यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ रख देंगे वस्तु तो किधर जाएगा, टकराने, कहीं पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो फिर उसके आगे एक और मिरर लगाना पड़ेगा, तो वैसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर नहीं रखिएगा, ठीक है, चलिए। तो हमको पता चल गया कि भाई 6 तरीके की स्थितियां बन सकती हैं अवतल दर्पण में। पहला अनंत पर, सी के पीछे, सी पर, अनंत पर, सी के पीछे, सी पर। चौथा सी और एफ के बीच, एफ पर, फिर एफ और पी के बीच। तो ये 6 स्थितियां हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं कि किरण आरेखवा कैसे बनेगा, मतलब किरण आरेख कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला देखते हैं। पहला देखने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, ये चलिए इसी में समझेंगे, ठीक है। पहला हम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, पहला किसका बनाना है, जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर हो। तो इसके लिए हमको किरण आरेख बनाना है, ठीक है। इसके लिए क्या हमको करना है, किरण आरेख बनाना है, तो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे, भाई अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं तो अवतल दर्पण बनाएंगे। 3 चीज लिखेंगे, एक लिखेंगे P, एक लिख देंगे F, एक लिख देंगे इसका डबल C। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, अगर मान लीजिए किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहां से निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से निकलेगा, F से निकल गया। अच्छा यहां से भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो F से निकलेगा, गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। यहां से भी जाएगा तो कहां से निकलेगा, F से निकलेगा, देखिए, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से निकलती है, F से, फोकस से। पहला वाला बात समझ में आ गया, पहले यही बताया गया था ना कि अगर मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से निकलती है, F से, ठीक। अब हमको ना इसमें 3 चीजों को लिखना है। कौन कौन सी 3 चीजें, पहला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। दूसरा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति,
प्रतिबिंब की प्रकृति। स्थिति मतलब होता है कि वो बना कहां पर है। सॉरी, ठीक है। स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बना कहां पर है। तो भाई प्रतिबिंब कहां पर बना है? प्रतिबिंब तो यहाँ से ना बना है। देखिए दो रेखाएं जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये गया लाइन, ये, और ये लाइन गया ये। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काटी हैं। तो दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काट देंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पर है? तो हम लिखते हैं एफ पर। कहां पर बना है? एफ पर। दूसरा आकार, भाई आकार देखिए कितना है, भाई वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतनी सी, मतलब एक तो पॉइंट लगा दिए तो वही प्रतिबिंब हो गया है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा है, लिख देते हैं अत्यंत छोटा, या इसको हम लिख सकते हैं बिंदु आकार, अत्यंत छोटा या बिंदु आकार, ठीक। प्रकृति क्या है? देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को सही में काटती हैं, ठीक है, जिससे मान लीजिए सही में काटा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, और मान लीजिए एक तो ऐसा कुछ आ गया, तो ये जो से दो रेखाएं हैं ना एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे, तो हम इसको पीछे ले जाके मिलाएंगे। जैसे ये ऐसे गया इधर भाग गया, ठीक है, ये ऐसे आया इधर भाग गया। यहाँ वाला मत देखिएगा कि यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, परावर्तन के बाद कहाँ पर मिल रहा है, मतलब कट रहा है दोनों, उसको देखना है। तो यहाँ से परावर्तन के बाद ये, और ये परावर्तन के बाद ऐसे भाग गया, इसका परावर्तन हुआ तो इधर निकल गया, इसका परावर्तन हुआ तो ऐसे निकल गया। तो इसको हम मान करके काटेंगे। तो जब मान करके काटते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं मान करके, सही में नहीं कटा है, मान के काटे हैं। लेकिन सॉरी, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये सही में कटा है ना, ये रेखा गया इसको, फिर ये गया ऐसे, तो ये एक दूसरे को वास्तव में काटा है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को सचमुच में कट करती हैं तो वहां पर बनता है आपका कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा, ठीक है। वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। कोई सही बतिया बोलेगा तो बेकार लगेगा, है ना, सही बात बोल रहा है तो बढ़िया लगना चाहिए, तो उठ पटांग लगेगा, ठीक है। तो वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक। फिजिक्स भी इस चीज को समझा रहा है, ठीक है। चलिए, कि सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है भाई? एफ पर, पता चल गया। आकार क्या है? एकदम जो मिल गया है ना, पॉइंट आकार का, तो अत्यंत छोटा है, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति है भाई वास्तव, सही में काटा है, इधर से काट दिया इधर से काट दिया, तो जब वास्तव में काटता है तो उसको कहते हैं वास्तविक। और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। चले आगे। चलिए, तो आपको जब एग्जाम में आए, देखिए एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आएगा कि अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख बनाइए, ठीक, ऐसे दे दिया डैश। अब ए दे देगा, ए जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, या जब वस्तु सी के परे हो, या जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो आपको ऐसा ही बनाना है और उसके नीचे इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। बात समझ आ गया? तो इसको आप लोग नोट करिएगा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को सचमुच में काटती हैं तो उसको कहते हैं वास्तविक, और जब सहियों में नहीं काटती हैं तो उसको कहते हैं आभासी। अगर मान के काटेंगे तो आभासी, और सहियों में काटेगा तो वास्तविक। चलिए अब चलते हैं दूसरा, जब वस्तु सी के परे हो, ठीक है। लास्ट में हम एकदम ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, इसका कि आप लोग कैसे तुरंत कर सकते हैं। जब वस्तु सी के परे हो, देखते हैं परे, परे वाला देखते हैं। अवतल दर्पण बना लिए। अब देखिए आपको तीन चीज बोले हैं याद रखने के लिए। कौन चीज? पी एफ सी। क्या चीज? एक रखेंगे पी, एक रखेंगे एफ, और इसका जस्ट डबल सी, पी एफ सी। ऑब्जेक्ट रखिए यहां पर वस्तु रख दें सी के परे। जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से निकलेगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो निकलता है फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर क्या, कहां से निकालते हैं? फोकस से। और फोकस से जाएगा तो कहां से निकल जाएगा? फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, देखिए, ठीक। बना दे। अच्छा चलिए बताइए,
जब वस्तु सी के परे है, ठीक है, एरो खास दें, ठीक। तो सब फिर यही तीन बात फिर से लिखना है। अपने से बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, भाई स्थिति कहां पर, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है। देखिए ये जो बना है, जैसे मान लीजिए इसको नाम देते हैं ए बी, तो इसको नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, सी और एफ के बीच, तो वही लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है प्रतिबिंब का आकार। आकार देखिए, आकार हमेशा वस्तु से तुलना करके देखेंगे, भाई ये क्या है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब इससे छोटा लग रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब इससे क्या है, छोटा है, ठीक। प्रतिबिंब क्या है इससे, देखिए ये वस्तु, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब किसा है, छोटा है, ठीक है ना, बराबर लग रहा है कहा, नहीं छोटा है, ठीक है, ठीक है, छोटा रहता है। प्रतिबिंब की स्थिति भाई सी और एफ के बीच, एक छोटा है भाई। प्रतिबिंब का आकार, आकार देखिए ये और ये, ठीक है, तो वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। बस आपको जैसा दिख रहा है वैसा लिख देना है, ठीक है बात, ज्यादा इसमें 3-5 वाला काम नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं। फिर लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, सही में काटा है कि मान के काटे हैं। अब परावर्तन के बाद देखिएगा हमेशा, देखिए यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद इधर, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद इधर, तो ये जो दो लाइन है एक दूसरे को यहाँ पर वास्तव में काट रहे हैं, वास्तव में काट रहे हैं, इस कारण से क्या हो जाएगा, वास्तविक स्थिति बताइए, सी और एफ के बीच, लिख देते हैं सी व एफ के बीच, ठीक। आकार, आकार क्या है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति क्या है, मैं सही में काटा है, तो प्रकृति इसकी हो जाएगी वास्तविक, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा, ठीक है। देखिए अभी तक वही था कि भाई मुख्य दो अभी तक किरण आरेख पढ़ लिए, जब मुख्य अक्ष से जाता है तो फोकस से निकलता है, ठीक, और दूसरा क्या पढ़े, जब फोकस से जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है, ठीक है। अभी यही दोनों का यूज हुआ है तो इस लेक्चर को हम यहीं पर अभी समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 4 और बचेगा। दूसरा है जब, सॉरी थर्ड है जब वस्तु सी पर हो, सी और एफ के बीच हो, एफ पर हो, और एफ और पी के बीच हो, ठीक। तो कल के लेक्चर में हम इन चारों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये 2 क्वेश्चन करिए, ठीक है, अच्छे से करिए, लिखिए, सोचिए, समझिए, ठीक है, बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता भी है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।